हालेलुया। सभी को जय मसीह की। एक बार फिर से परमेश्वर का वचन लेकर आपके सामने हाजिर हैं। हम देखेंगे दूसरा थिस्सलुनीकियों उसका 4 वचन से, यहाँ तक कि हम आप परमेश्वर की कलीसिया में तुम्हारे विषय में घमंड करते हैं कि जितने उपद्रव और क्लेश तुम सहते हो उन सब में तुम्हारा धीरज और विश्वास प्रकट होता है। हालेलुया। यहाँ पौलुस थिस्सलुनीकियों की कलीसिया को कह रहा है कि जितना भी क्लेश या दुख आप सहते हो, हालेलुया, उसमें क्या होता है, तुम्हारा विश्वास परखा जाता है और तुम्हारा धीरज उसके द्वारा परखा जाता है। हालेलुया। आज मेरे जीजो, हम देखते हैं कि हमारे जीवन में जो भी दुख या मुसीबतें आती हैं वो केवल हमें ही आगे बढ़ाने के लिए और हमें सिद्धता की राह पर ले जाने के लिए हमारे ऊपर परीक्षाएं आती हैं। हालेलुया। इसलिए अगर हम मसीह यीशु में हैं तो हमारा फर्ज बनता है कि हम इसको पवित्रताई से दुख को सहते जाएं और मसीह यीशु में बढ़ते जाएं। हालेलुया। यहाँ पौलुस ने भी देखो, परमेश्वर ने पौलुस को कहा था कि पौलुस, मेरे नाम के कारण तुझे बहुत सारा दुख और क्लेश सहना पड़ेगा। इस कारण पौलुस ने भी परमेश्वर के लिए बहुत सारा दुख सहा। हम देखते हैं कि पौलुस को कई बार बैतों से मारा गया, उसके ऊपर पथराव किया गया, उसके जहाज टूट गया, बहुत सारा उपद्रव, जिस देश में उसको यातना मिलती थी, क्लेश मिलता था, वो आगे बढ़ता जाता था, परंतु मसीह यीशु में कभी वो पीछे नहीं रुका। हालेलुया। तो यहाँ देखते हैं कि उपद्रव और क्लेश परमेश्वर ने पौलुस को कहा था तेरे लिए सामने रखे हुए हैं। हालेलुया। तो आज मसीह में हमें भी ऐसा ही है कि हम मसीह में कभी भी घबराए ना। जब परखने के लिए शैतान हमारे पास आए, हम अय्यूब की पुस्तक से उदाहरण ले सकते हैं कि जब अय्यूब भरा पूरा था तो शैतान ने उसको परखा। हालेलुया। शैतान आया और उसका एक ही दिन में खेत खलिहान, बिजनेस, बच्चे सब खत्म कर दिया, बीमार कर दिया। तो क्या होता है, इस प्रकार हम ये देख सकते हैं कि ये सब उपद्रव उस पर हुए, परंतु फिर भी उसने परमेश्वर के नाम को धन्य कहा। तो ये क्लेश और दुख जब तक हम मसीह यीशु में हैं तब तक हमें होगा ही होगा। हालेलुया। और इससे कोई भी नहीं बच सकता। परमेश्वर ने कहा जिसके ऊपर परीक्षा ना पड़ी वो मेरी जायज संतान नहीं है। हालेलुया। और देखते हैं ये परमेश्वर के 5 वचन में लिखा, ये परमेश्वर के सच्चे न्याय का स्पष्ट प्रमाण है कि तुम परमेश्वर के राज्य के योग ठहरे हो जिसके लिए तुम दुख भी उठाते हो। हालेलुया। सच में ये एक प्रमाण है कि मसीह यीशु के लिए हम दुख उठाएं। हालेलुया। ताकि हम उसके योग्य ठहरे। हालेलुया। हम उसकी जायज संतान ठहरे और हम पर जब दुख होता है तो हम ये ना कहें। लगभग हम देखते हैं 95% तक लोग ज्यादा किस चीज में, परीक्षा में फंसकर ही पीछे हट जाते हैं, जबकि लोगों को ऐसा नहीं करना चाहिए। पवित्र वचन को पढ़ना चाहिए। इस वचन को जब तक हम पढ़ते हैं तब हम इसमें स्थिर बने रहते हैं। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर के निकट ये न्याय है जो तुम्हें क्लेश देता है उसके बदले में भी क्लेश दो, और तुम जो क्लेश पाते हो हमारे साथ चैन पाओ उस समय कि जब प्रभु यीशु अपने सामर्थी दूतों के साथ धधकती आग में स्वर्ग से प्रकट होगा। हालेलुया। कि कहता जो तुम्हें क्लेश देता है परमेश्वर उसके बदले तुम्हें क्लेश देगा। जो आज मसीह के लोगों को सता रहे हैं, क्रिश्चियन लोगों को सता रहे हैं, उसके बदले प्रभु यीशु मसीह आने वाला है, दूसरे आगमन में आकर उन क्लेशों का बदला लेगा। हालेलुया। और हम देख सकते हैं कि 8 वचन में लिखा है, और जो परमेश्वर को नहीं पहचानते और प्रभु यीशु मसीह के सुसमाचार को नहीं मानते उनसे पलटा लेने के लिए वो आने वाला है, उससे बदला लेने के लिए। प्रभु ने क्या बोला है कि बदला लेना तेरा काम नहीं, बदला मैं खुद लूंगा। हालेलुया। इसी प्रकार हम देखते हैं प्रकाशित वाक्य 16 उसकी 6 में लिखा है, क्योंकि उन्होंने पवित्र लोगों और भविष्यवक्ताओं का लहू बहाया और तूने उन्हें लहू ही पिलाया क्योंकि वे इसी योग्य थे। हालेलुया। हालेलुया। तो अब यहाँ हम देखते हैं कि ये लोग जो परमेश्वर के लोगों को दुख दिया, इन्होंने परेशान किया, उनका लहू बहाया। उनके लहू बहाने से क्या हुआ, तो वो परमेश्वर उनका बदला लेने के लिए गुप्त आगमन में आने वाला है। हालेलुया। जब वो गुप्त आगमन में आएगा तो उन लोगों का क्या करेगा, न्याय करने के लिए। उनका जो लहू बहाया, प्रभु यीशु मसीह के लोगों का लहू बहाया, उसका बदला लेने के लिए प्रभु आने वाला है। परमेश्वर ने कहा कि पलटा लेना तेरा काम नहीं है, पलटा मैं लूंगा। इसी प्रकार हम देखते हैं मत्ती 23 का हम देखते हैं 35 वचन से, जिसमें उसी धर्मी हाबिल से लेके बेरिया के पुत्र जकरिया तक जिसे तुमने मंदिर की वेदी के बीच में मरवा डाला, जितने धर्मियों का लहू पृथ्वी पर बहाया गया है वह सब तुम्हारे सिर पड़ेगा। हालेलुया। अब यहाँ मत्ती भी क्या लिखता है कि धर्मी हाबिल को भी हम देखते हैं वेदी के सामने मरवा दिया गया था, और क्या हुआ, जब उसको मरवाया तो परमेश्वर ने कहा उन लोगों का तुमने लहू बहाया, उस लहू बहाने के कारण क्या हुआ
तुम्हारे ऊपर, ये तुम्हारे लोगों के ऊपर, तुम्हारे वंशों के ऊपर ये श्राप पड़ेगा। हालेलुया, हालेलुया। मैं तुमसे सच सच कहता हूँ, ये बातें उन समय के लोगों पर आ पड़ेगी। आज मेरे जीजो वो लोग तो नहीं है जिन्होंने प्रभु यीशु मसीह को मरवाया था, परंतु हम देखते हैं कि उनके वंशज जो, हालेलुया, वो उनके पूर्वजों का बदला उनको मिलेगा जो लोग उनको सताव देते थे। हालेलुया। तो ये परमेश्वर का वचन है कि हमें कलेश और उपद्रव हमारे साथ होंगे, हमारे बहुत सारी पीड़ा होंगी। प्रभु यीशु मसीह के पिछले चलने के कारण हमारे जीवन में बहुत सारी दुख और कठिनाइयां आएंगी। तो हमें इससे कभी भी पीछे मुड़ नहीं मोड़ना है, हमें मसीह यीशु में आगे बढ़ते जाना है। हमें देखते हैं कि आज पंजाब के जो हालात हैं, हम देख सकते हैं कि जगह जगह चर्चें तोड़ी जा रही हैं, जगह जगह उपद्रव हो रहा है, मसीह लोगों को मारा जा रहा है, मसीह लोगों को सताया जा रहा है। मणिपुर में जो हाल हुआ है हम वो भी देख सकते हैं। पूरे ऑल ओवर इंडिया में नहीं, पूरे वर्ल्ड में मसीह लोगों पर सताव आ रहा है। क्यों आ रहा है? क्योंकि ये पवित्र वचन में लिखा हुआ है कि मेरे नाम के कारण लोग तुम्हारी निंदा करेंगे, तुम्हें सताएंगे, तुम्हें पकड़वा के जेलों में डलवाएंगे। ये सब आज अंतिम समय में ये वचन पूरे हो रहे हैं। इसलिए मेरे जीजो बिल्कुल भी सताव से नहीं घबराना, अड़े और खड़े रहो, डटे रहो। परमेश्वर आपको आशीष दे। सभी को जय मसीह।